अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बहुत अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, कच्चे आमों का शरबत। तो उसके लिए मैंने ये कच्चे आम जो है ना 1 किलो लिए थे, उनको छील के काट के उनके इस तरह मैंने ये पीसीस कर लिए हैं। तो अब हम इसको सबसे पहले एक कढ़ाई में डालें, इसमें बिस्मिल्लाह, इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डालूंगी। और ये सारे जो आम है ना ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको 15-20 मिनट के लिए हम पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह ये सारी जो है ना ये गल चुके हैं पीसीज। ये देखिए बहुत सॉफ्ट से हो गए हैं। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ। ये ठंडा हो जाता है तो फिर हम इसका जो है ना पल्प तैयार करते हैं। ये हमारे सारे आम जो है ना ये ठंडे हो चुके थे और अब हम इनका पल्प तैयार करते हैं। चेक किया, बिस्मिल्लाह। इसको हम छलनी से छानेंगे ताकि इसमें कोई अगर थोड़ा बहुत रेशा है, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि कच्चे आम हैं तो रेशा हो भी सकता है। तो ये फिर इस तरह जो है ना सारा नीट नीचे निकल आएगा और जो रेशे होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। देखिए ये सारे रेशे ऊपर आ गए हैं और हमने स्ट्रेनर को जो है स्पैचुला की मदद से सारा साफ़ कर लिया। और ये हमने इसी कढ़ाई में जो है ना जिसमें हमने बॉईल किए थे उसी में ही हमने ये पल्प डाल लिया। ये बर्तन को हमने चूल्हे के ऊपर रखा है और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल करूँगी और इसमें 2 ये भर के जो है ना मैं चीनी का डालूँगी, यानी कि ये आधा किलो चीनी इसमें डलेगी। और इसको हम पकाएंगे अब जब तक कि ये चीनी भी इसमें मिक्स ना हो जाए और ये जो है ना हमारा ये शरबत जो बना रहे हैं हम ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये देखें ये हमें बस इतना ही ठीक रखना है, तो क्योंकि ये ठंडा हो के तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसमें जो है ना बकाया मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। इसमें ये वो सफ़ेद नमक था और ये काला नमक है, ये हम शामिल करेंगे। 1/2 टी स्पून मैं इसमें टाटरी शामिल करूँगी। ये 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे हम, क्योंकि ये होता है कि इससे ये चीनी के जो होते हैं ना क्रिस्टल नहीं बनते और इसकी जो है ना मुद्दत बढ़ जाती है। जो भी स्क्वैश बनाया जाए तो वो ज़्यादा देर तक जो है ना रह जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन जो आम होते हैं उनकी चटनी होती है। अगर आप चाहें तो डाल लें, ना चाहें तो ना डालें। इसमें थोड़ा सा जो है ना ये ग्रीन कलर जो है शामिल करूँगी। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर बन गया, बिल्कुल जैसे ये सब्ज़ आम होते हैं बिल्कुल वैसा इसका कलर हो गया। और अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह कितना खूबसूरत बना है और कितना थिक बना है। ये हमें ऐसा ही चाहिए था, इससे ज़्यादा ना पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और देखें बिल्कुल इसका कलर ऐसा जैसे कच्चे आम का कलर होता है। तो अब हम इसको बॉटल में डालते रख लिए और सारा हम इसमें डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बोतल भर गई है और अब मैं आपको गिलासों में डाल के दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा घर में साफ़ सुथरा शरबत तैयार हुआ है और बहुत टेस्टी बना हुआ है। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना, देखना सब घर वाले आपके दीवाने हो जाएंगे।
तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट तो लाजमी बनता है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।